गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद में साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए की थी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत। इस बार वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का ये 9वां संस्करण। अहमदाबाद से दोपहर करीब 12:45 पर छोटा उदयपुर के बोडेली पहुंचेंगे पीएम मोदी। 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। छोटे उदयपुर के बोडेली में प्रधानमंत्री मोदी विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 की भी आधारशिला रखेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के आगे झुकने को मजबूर हुआ विपक्ष। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, मगर कुछ लोगों को मन मार कर देना पड़ा इस पर समर्थन। अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। पीएम मोदी भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में शामिल हुए। बोले G20 के आयोजन को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया गया उसे दुनिया देखकर दंग रही। UNGA में बिना नाम लिए कनाडा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का वार। कहा कि राजनीतिक सुविधा के लिए आतंकवाद पर कार्रवाई ठीक नहीं। दुनिया को भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का संदेश कि अब नहीं चलेगा सिर्फ कुछ देशों का एजेंडा। एस जयशंकर ने कहा कि नियम तभी कारगर साबित होंगे जब वो सभी पर बराबरी से लागू हों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में भारत की संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। जयशंकर ने कहा कि मैं एक ऐसे समाज के लिए बोलता हूं जहां पर प्राचीन परंपराओं में लोकतंत्र की आधुनिक जड़ें गहराई तक हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में नए मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पीएम मोदी। भव्य राम मंदिर के प्रांगण में 15 से 24 जनवरी तक अनुष्ठान होंगे। बेंगलुरु में एक उपकरण डिजाइन करने का चल रहा है काम, जिसे मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाएगा। इस नए उपकरण से हर साल रामनवमी के दिन गर्भगृह में देवता के माथे पर सूर्य की किरणें क्षण भर के लिए पड़ेंगी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और पुणे के एक संस्थान ने संयुक्त रूप से इसके लिए कंप्यूटरीकृत बनाया है कार्यक्रम। बिहार में नीतीश कुमार के अगले सियासी कदम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। सुशील मोदी बोले कि दरवाजे हैं उनके लिए बंद। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिया नीतीश कुमार को एनडीए में आने का न्योता। कहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू का दावा। कहा कि जेडीयू में फूट होने वाली है। सचिवालय में औचक निरीक्षण पर पहुंचे नीतीश कुमार। कई मंत्री मिले नदारद। नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान जेडीयू कोटे के तो मंत्री मौजूद थे, लेकिन आरजेडी कोटे के मंत्री ज्यादातर नहीं मिले। एमपी विधानसभा चुनाव की रेस चालू। मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी की तैयारियों को लेकर बोली कांग्रेस, चाहे कोई भी चुनाव लड़े बीजेपी हारेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दूसरी सूची पर शिवराज सिंह चौहान ने जताई खुशी। बोले कि अब तो जीत पक्की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर जो लोग केंद्रीय मंत्री और सांसद थे उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी एमपी में हारने वाली है। बघेल ने कहा कि अपने योद्धाओं को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। एआईएडीएमके के इंडिया गठबंधन पर बोले शरद पवार। कहा कि एआईएडीएमके को इंडिया गठबंधन में शामिल करवाने को लेकर किसी भी फैसले से पहले डीएमके से बात की जाएगी। शरद पवार ने महिला आरक्षण बिल पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि ओबीसी आरक्षण की मांग थी, लेकिन फिर भी हमने बिल का समर्थन किया। मुंबई में अधीर रंजन चौधरी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा कि स्पेन जा सकती है ममता बनर्जी, लेकिन लोगों का दर्द समझने में नाकाम है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक आया। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी की अपील पर पूरे देश में चल रहा है मेरी माटी मेरा देश अभियान। मुंबई में निकाली गई कलश यात्रा। मुंबई के लालबाग से राजा दरबार में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। बप्पा की पूजा की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के निवास वर्षा बंगले पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बप्पा की पूजा अर्चना की। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गणेश पूजा में हुए शामिल।
मुंबई के लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचे अभिनेता सोनू सूद, शिखर सुमन श्रेयस्थल पड़े, बप्पा का आशीर्वाद लिया। नागपुर में गणेश टेकरी मंदिर में चढ़ाया गया 1101 किलो के लड्डू का भोग, 5 फीट ऊंचा, 4.5 फीट चौड़ा है महालड्डू। मुंबई नगर निगम के गणेशोत्सव के आखिरी दिन मूर्तियों के विसर्जन के लिए 10,000 कर्मचारियों की तैनाती, बनाए गए 71 नियंत्रण कक्ष। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच में शुरू हुआ एलोरा की गुफाओं के ऊपर झरना दिखा अद्भुत नजारा। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। संभाजीनगर में पिछले कई दिनों से लगातार बरस रहा है पानी। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का शहर से संपर्क टूटा। संभाजीनगर में ड्राइवर का नियंत्रण खोने की वजह से पुल के नीचे गिरी बस, हादसे में शिकार हुए 25 लोग जख्मी। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोजगार मेले के कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। 29 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को देंगे न्योता। लंदन और बर्मिंघम का दौरा करेंगे धामी, बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ उनकी बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आशा वर्कर्स को दिया समर्थन अपना, कहा कि सरकार बने तो इनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए। कैमूर में महिला आरक्षण बिल पर बोली आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष, कहा कि लड्डू दिखाकर थाली खींचने का काम बीजेपी ने किया। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के विरोध में इंफाल में विरोध प्रदर्शन, पुलिस के बीच में झड़प में करीब 50 छात्र घायल। मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं 5 दिनों के लिए बंद। कावेरी विवाद को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु बंद का आह्वान किया, तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध। बेंगलुरु में बंद के ऐलान का असर दिखा, सुरक्षा कारणों से धारा 144 लागू। सेना में जल्दी शामिल होंगे दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन, पीएम की अमेरिकी यात्रा के दौरान डील पर बातचीत। नासिक में प्याज व्यापारियों की हड़ताल, 6 दिनों से बाजार समितियों ने प्याज की नीलामी बंद की। यूपी के बांदा में एक आवारा कुत्ते के खदेड़ने के बाद से महिला की बाइक से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर में बीजेपी नेता ने की जमीन हड़पने से आहत किसान ने खुदकुशी की, पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को जेल भेजा। जूनागढ़ में एक कार में दम घुटने से मासूम की जान चली गई। बच्चा मां की डांट के बाद से डर कर कारखाने में बंद पड़ी गाड़ी में जा बैठा था। मां का हाथ थामकर नदी को पार कर रही थी लड़की, पैर फिसलने से हादसा हुआ। लड़की अपनी मां के साथ डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए दूसरे गांव गई। दतिया में गणेश विसर्जन करने के लिए गए बच्चों में से 4 की कुंड में डूबने से मौत, 3 घायल। छपरा में प्रेमिका के परिजनों ने हत्या कर दी, पुलिस ने खुलासा किया। यूपी के जालौन में खनिज विभाग ने तैनात होमगार्ड की 13 साल की बच्ची से रेप किया गया, आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। बिहार के सुपौल में 2 पक्षों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में स्कूल जाते समय कार के नीचे आने से छात्र की मौत, दूसरा छात्र जख्मी। गुरुग्राम में गार्ड ने किया विवाहिता के साथ रेप, धारदार हथियार से हमला करके फरार। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होंगी वाहिदा रहमान, आज तक से की खास बातचीत। अभिनेता देव आनंद की 100वीं जयंती बॉलीवुड के अनोखे अंदाज में जश्न मनाकर बॉलीवुड ने किया। फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस में मचाया धमाल, फिल्म ने किया 1000 करोड़ का आंकड़ा पार। जवान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा कमाई करके इतिहास रचा। उदयपुर में शाही शादी के बाद राघव परिणीति आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर उमड़ा फैंस का हुजूम। अभिनेता बॉबी देओल का चेहरा और हाथ खून से सनाया नजर, नई फिल्म एनिमल के पोस्टर में इंटेंस लुक में दिखे और फैंस हुए इंप्रेस्ड। 28 सितंबर को होगा एनिमल का टीजर रिलीज, पहली बार रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना आएंगी नजर। पापा के दरबार में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने लगाई हाजिरी, लाल बागचा राजा के दरबार में पूजा अर्चना। पठान और जवान की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बाद शाहरुख अब डंकी में आएंगे नजर, फिल्म की रिलीज डेट साल से भी ज्यादा पहले थी अनाउंस्ड। प्रभास की एक्शन धमाका फिल्म सालार शाहरुख खान की फिल्म से क्लैश होने की तैयारियों में जुटे। मुकेश अंबानी की तरह सैलरी नहीं लेंगे उनके तीनों ही बच्चे आकाश, ईशा और अनंत को रिलायंस में बोर्ड मीटिंग अटेंड करने पर सिर्फ फीस मिलेगी। फीमेल कैबिन क्रू यूनिफॉर्म बदल सकता है एयर इंडिया, नई ड्रेस नवंबर तक अनवील हो सकती है। 60 साल से साड़ी पहन रही है फ्लाइट अटेंडेंट।